कुछ दिन पहले उल्लासनगर 5 में पूर्व आमदार पप्पू कालानी अपने समर्थकों के साथ वहां पर पहुंचे हुए थे। उनके समर्थकों द्वारा ये कहा गया कि आने वाले चुनाव में अगर भारत राजवानी को चुनाव के लिए टिकट चाहिए तो पंचम कालानी के दरवाजे पे आना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं अपनी टिकट हमेशा वरिष्ठों से लाता हूं। तो आइए भरत राजवानी के आरोप और प्रत्यारोप के बारे में जानते हैं और आप इस न्यूज को पूरी तरह जरूर देखें ताकि आपको शहर की सच्चाई के बारे में मालूमात पड़े। थाने सरकार न्यूज प्रतिनिधि सोनू हटकर। खुद के एबी फॉर्म के वांदे रहते हैं, खुद पार्टियां बदलते रहते हैं। 20%, कोई 30%, कोई क्लब का धंधा, कोई जमीन हड़पना, जुड़ने के लिए ऐसे लोगों के पास जा रहा है जिनकी शहर के अंदर छवि ऐसी है कि कोई लोगों के साथ चीटिंग करना, लोगों के पैसे खा गए। 92 में इनके गुर्गे लोगों ने मेरे ऊपर फायरिंग की थी। भरत राजवानी जी, हाल ही के दिनों में एक सोशल मीडिया में यह दर्शाया गया था कि पूर्व आमदार पप्पू कालानी उल्लासनगर 5 में आए हुए थे। वहां पर उनके साथ मनोज लासी ने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था जिनके वजह से शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। उनमें यह कहा गया था कि अगर भरत राजवानी को भी आने वाले चुनाव में टिकट चाहिए तो उन्हें पंचम कालानी के दरवाजे पे आना पड़ेगा। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? महेश जी, पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो पक्ष के एबी फॉर्म रहता है उस पे न पंचम कालानी की साइन होती है न पप्पू कालानी की। और रही बात मेरे लिए पक्ष के टिकट के लिए एबी फॉर्म के लिए, तो जिनके खुद के ही एबी फॉर्म के वांदे रहते हैं, ये खुद पार्टियां बदलते रहते हैं। तो जब इनका खुद का ही भरोसा नहीं रहता है तो इनके लिए इनके दर पे कौन जाएगा। और रही बात कालानी महल के लिए, जिस तरह ये बात कर रहे हैं, आज उल्लासनगर के अंदर कालानी फैक्टर खत्म हो चुका है। आज परिस्थिति ऐसी है, कोई टाइम था जब कालानी महल में, आज परिस्थिति ऐसी है कि कालानी खुद लोगों के पास जा रहा है, एक एक के पास, कि आज मेरे साथ जुड़ो। कोई उसके पास नहीं जा रहा जुड़ने के लिए, ये खुद जाके बोलता है कि जुड़ो। अच्छा, जुड़ने के लिए ऐसे लोगों के पास जा रहा है जिनकी शहर के अंदर छवि ऐसी है कि कोई 20%, कोई 30%, कोई क्लब का धंधा, कोई जमीन हड़पना, लोगों के साथ चीटिंग करना, लोगों के पैसे खा गए। ऐसे लोगों के पास आके उनसे बोल रहे हैं कि मेरे साथ जुड़ो। शहरवासी आज इनकी पूरी हकीकत देख रहे हैं। तो शहरवासियों के ऊपर ही हम छोड़ेंगे कि आने वाला टाइम कालानी से जुड़ना चाहिए या शहर में जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ जुड़ना चाहिए। भरत राजवानी जी, उन्होंने ऐसा भी कुछ शब्द कहा था अपने एक मोबाइल में फोटो दिखाकर कि पहले के चुनाव में भरत गंगोत्री ने पप्पू कालानी और ज्योति कालानी की तस्वीर दिखा के अपना चुनाव जीता था। तो मैं शहरवासियों को बताना चाहूँगा कि ये जो फोटो दिखा रहे हैं वो 2007 का है और वो पहला टाइम था। और मैं प्रोटोकॉल से चलने वाला बंदा हूँ, तो मैं अपना प्रोटोकॉल बरोबर निभाऊंगा। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि फर्स्ट टाइम की भी टिकट 2007 की एबी फॉर्म मुझे कालानी ने घर पे भेजा था और मैं खुद इंडिपेंडेंट की तैयारी की थी। मुझे सतराम दास के घर पे बुलाया गया, वहाँ मुझे मेरे साथ मीटिंग की गई। मुझे उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की कि आप इस पैनल वार्ड में मत रुकें, हमने यहाँ पे किसी दूसरे से साथ कमिटमेंट की हुई है। मैंने बोला कि मैं यहीं पे रुकूंगा, आप बेशक उनको रुकाइए पर मैं इंडिपेंडेंट से ही रुकूंगा, मुझे आपके साथ नहीं है। फिर उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ से एक ही जन रुकेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बाद में उन्होंने खुद डिसीजन अपना चेंज किया। जिनके साथ उनकी कमिटमेंट थी उनको 66 वार्ड में खड़ा किया गया और मुझे कमिटमेंट दिया उन्होंने कि मैं 67 से खड़ा रहूंगा। मुझे उनके ऊपर फिर भी भरोसा नहीं था और वो दिन और एबी फॉर्म आने तक मैंने कभी उनसे संपर्क भी नहीं किया।
उन्होंने एबी फॉर्म भेजा, भेजने के बाद एबी फॉर्म भरा गया। इससे भी और अच्छी बात बताऊं, जब प्रचार का टाइम चालू था 2007 का, तो वो यहाँ पे आते थे प्रचार के लिए, तो मेरे ऊपर नाराज होते थे कि दुनिया मेरे घर पे आके रुकी है, 12-12 घंटे रुक रहे हैं कि आप हमारे साथ प्रचार में चलो, और तू है कि तू हमको एक फोन नहीं करता है। तो ऐसी परिस्थिति थी, क्योंकि मुझे उनके ऊपर भरोसा ही नहीं था कि ये किस टाइप का बंदा है। मैं पक्ष के साथ 2002 से जुड़ा हुआ हूँ, फिर भी कभी मैं इनके पास गया नहीं हूँ, और ना ही आज तक कभी उनको बोला है कि मेरे को आप अपने एबी फॉर्म दीजिए, क्योंकि मेरे रिलेशन पक्ष के साथ अच्छे हैं, वरिष्ठों के साथ अच्छे हैं, मुझे वहां से ही हमेशा आशीर्वाद मिलते रहता है। सर, एक आखिरी सवाल, एक आपसे बात पूछना चाहूंगा कि कालानी परिवार के लिए उल्लासनगर शहर में कोई भी व्यक्ति खुले तौर पर बोल नहीं सकता, शायद उन्हें कोई ना कोई डर सताता होगा। आप बेहिचक बात करते हैं कालानी परिवार के लिए, आपको क्या सर डर नहीं लगता? देखिए महेश जी, इससे पहले शहर में अभी तो कानून राज है, इससे पहले अंधा कानून था, जब इनकी तूती बोलती थी, जिसमें 90 का दौर था। 92 में इनके गुर्गे लोगों ने मेरे ऊपर फायरिंग की थी, उसके बाद भी वो बंगले में लेके गए थे, तब भी मैं उनसे वहां पे लड़ गया था। जब इतनी छोटी एज में मैं वो फायरिंग होने के बाद कभी नहीं डरा। तो आज तो कानून राज है, तो आज की तो परिस्थिति अलग है। अच्छा, इसके बाद फायरिंग के बाद भी 3 महीने के बाद कॉलेज का इलेक्शन था, CSM कॉलेज में, FY BCom में फर्स्ट ईयर में मैं रुका हुआ था। उन्होंने मेरे से समर्थन मांगा, मैंने नहीं दिया। उन्होंने गुंडागर्दी की, रिवॉल्वर निकाला, जिसमें गिरीश कालानी, शंकर मालनकर, ये लोग थे। इन लोगों ने रिवॉल्वर निकाल के मेरे को डराया, फिर भी मैं उनसे डरा नहीं। मगर मेरे कुछ अच्छे दोस्तों ने सलाह दी कि ये कॉलेज की इलेक्शन है, काय के लिए करने का, सपोर्ट करो। मगर मैंने सपोर्ट किया, मगर वो सपोर्ट का उन्होंने उसी टाइम कॉलेज में मेरे लिए उल्टा सीधा बातें करने चालू किया। वापस से मैंने अपने प्रचार चालू किया और उनके कैंडिडेट को गिरा दिया, तब नहीं डरा। आज तो बहुत कानून राज है, आज तो कानून बहुत मजबूत है। हमारे RR पाटिल जी साहब ने कानून को इतना स्ट्रॉन्ग किया महाराष्ट्र के अंदर कि जिसका आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर शांति है, और सबसे ज्यादा हमारे उल्लासनगर में शांति है। धन्यवाद सर जी।